2018 में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सीवरेज टैक्सेस एट द रेट ऑफ 200 प्लस 10% एवरी ईयर का टैक्स लगाया था। हिमाचल प्रदेश में पानी की व्यवस्था जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें दो तरीके की होती हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, गवर्नमेंट सप्लाईज या इंडिपेंडेंट सप्लाईज। जो बड़े बड़े होटल्स हैं उसकी कहानी ये होती है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट सप्लाई देके सीवरेज चार्जेस नहीं देते थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको लगाया था। कांग्रेस की सरकार ने इसको हटाया और कहा कि जहां पर आप अपना सोर्स वाटर ले रहे हैं वहां पे हम कैलकुलेट करने के लिए हम आपके टॉयलेट्स के हिसाब से टैक्सेस लगाएंगे। क्या परेशानी है इसमें? अच्छा, अभी तक आप कह रहे थे, अभी तक आप मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे थे कि ऐसा टैक्स था ही नहीं। अब आप कह रहे हैं कि अगर लगाया तो क्या बुरा। आई रेस्ट माय केस। सिद्धार्थ यादव जी, उधर ईश्वरन भंडारी जी भी हाथ उठा रहे हैं। गलत 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 छोटा सा जवाब सुनिए, आप बहुत देर से कह रहे हैं, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा जी। मैं बिल्कुल गलत हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, आप मैं छोटा सा जवाब देता हूँ और आशुतोष जी आप उसके बाद कह दीजिएगा। आशुतोष जी नहीं, कोई गलत बात नहीं, आपने जो बोला मैं उसी का जवाब दे देता हूं। बैठ के देखिए गलत है आशुतोष जी, गलत नहीं है ना। आप 15 मिनट बोलेंगे उसके बाद किसी को सुनेंगे नहीं, गलत वो है। सुनिए बात को। देखिए नाविका जी, प्रॉब्लम यही है, ये बहुत सीरियस इशू है। आपने 3 बार बात को बोला, हर बार उसका एक नया वर्जन आया। आप चौथी बार कहना चाहते हैं और नहीं कहेंगे तो मुझे कटघरे में यू आर पोर्ट्रेइंग समथिंग अदर थिंग्स। ओके, आई गिव यू वन मोर चांस। मैं आपको एक और चांस देती हूँ, मुझे समझा दीजिए। पे काम करेंगे तो इट इज नो मींस। नहीं, आप मुझे समझा दीजिए, क्योंकि आपने कहा मैं झूठ फैला रही हूँ। मैं नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का बयान सुनवा रही हूँ। अब यस आपने कहा टॉयलेट टैक्स, आपने उसका नाम दिया टॉयलेट टैक्स। तो ये टॉयलेट सीट लिखा है ना सर, भी चलता है। चीफ सेक्रेटरी ने बोला सर, ये सीट कहते हुए ये 25 रुपए पर सीट जो है, इसको मैं क्या कहूँ। आपको अगर अच्छा लगता है वर्ड तो संडास टैक्स कह लीजिए। आपको टॉयलेट टैक्स अच्छा नहीं लगता तो संडास टैक्स कह लीजिए, पैखाना टैक्स उन्होंने कहा। लेकिन नविका जी, फिर अगर आपको एजेंडा चलाना है, लैट्रिन टैक्स बोल लीजिए। कोई पता है आप इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे भैया, मैं 10 सेकंड देना क्या बोलूं, मैं 10 सेकंड देना पड़ेगा। आशुतोष जी आप सुनिए, मुझे दुख ये है आशुतोष जी अभी दुख मत जताइए, मेरे को आपकी बात पे दुख लग रहा है। प्रचार कर रही है आशुतोष जी, अब सुन लीजिए, कोई बात नहीं, भी हो गया, रास्ता नहीं है। मैं नविका जी, मैं अपनी बात रखूं, अभी हो गया। अब आशुतोष जी सुनिए, ये बहुत कठिन काम है जो आशुतोष जी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा टैक्स लग जाए और उसको डिफेंड करना पड़े टीवी पे बैठ करके। उनके दर्द को मैं समझता हूं। उनको यहां बैठ करके कहना पड़ गया, एक पढ़े लिखे डॉक्टर को, मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, और उनको कहना पड़ गया कि पर सीट पे लगा दिया तो क्या गलत किया। अब मैं बस 30 सेकंड लूंगा आशुतोष जी, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप समझ जाएंगे। देश में हर जगह सीवरेज का टैक्स लग सकता है। देश में हर जगह लोग सीवरेज को यूज करते हैं। देश में हर जगह लोग अपना वाटर सोर्स भी लेते हैं। दिल्ली के अंदर भी लोगों के पास ऐसा है कि बोरवेल की व्यवस्था है, दूर सुदूर क्षेत्रों में लोगों के पास बोरवेल की व्यवस्था है, कुएं की व्यवस्था है। देश में किसी सरकार ने कहीं भी कभी भी, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे प्लेन्स का एरिया हो, कहीं भी कभी भी टॉयलेट सीट के हिसाब से टैक्स नहीं लगाया। अगर आज एक सरकार ने लगाया, यह आपकी पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति को दिखाता है। यह दिखाता है कि आपकी पॉलिसी मेकिंग में कितनी बड़ी विफलता है। यह दिखाता है कि आप एक स्टेट को चलाने में कितने असफल हैं। यह दिखाता है कि उस स्टेट को आप किस कगार पे ले आए। यह समस्या आशुतोष जी, और अगर इसको एक लोकतंत्र में नहीं उठाया जाएगा और आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो यह लोकतंत्र के साथ अन्याय है। क्योंकि अगर एक राज्य है जहां पर इतना पर्यटन होता है, अगर आपको इसको, अगर आपको टीवी पे ऑल्टरनेट समझाना हो, अगर आपको एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से लगाना था, जो परसेंटेज नहीं लग सकता था, आप पर एस्टैब्लिशमेंट लगा लेते। आपने पर टॉयलेट सीट लगाया, कौन गिनेगा जाके? सीट के हिसाब से टॉयलेट लेंगे। अब आपको देख दुख ही है कि टॉयलेट टैक्स कहा जा रहा है। क्या कहें फिर? पर सीट आपने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कहें क्या उसको? आप वो बता दीजिए, वो नाम रख देंगे। अब ईश्वरन भंडारी जी, मेरी समझने में गलती है। मीडिया हमेशा गलत होती है, हर पार्टी मीडिया को गलत बताती है, चाहे मैं गलती मान भी लेती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी का तो एजेंडा है क्योंकि वो बीजेपी से हैं। आप मुझे बता दीजिए, जब ये लिखा जाए सीवरेज चार्जेस टू बी लेवीड एट 25 रुपीज पर सीट पर मंथ, मैं इसको क्या कहूं? टॉयलेट टैक्स कहना गलत है, संडास टैक्स कहूं, लैट्रिन टैक्स कहूं, क्या कहूं? मुझे आशुतोष जी बार बार गलत ठहरा रहे हैं, आप समझा दीजिए। आप वकील हैं, शायद बेहतर समझते हैं।
नाविका जी, एक सिंपल सी बात होती है कि अगर शब्दों का ऑर्डिनरी मीनिंग क्लियर है तो उसको उसी तरह इंटरप्रेट किया जाता है। यहाँ पे ऑर्डिनरी मीनिंग बहुत साफ है, 25 रुपया पर सीट। मुझे तो ये डर है कल को कोई ऐसी नोटिफिकेशन ना आ जाए कि दिन में आप कितनी बारी सीट पे बैठते हैं उसके हिसाब से भी टैक्स होगा। क्योंकि यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है, बार बार लोग पूछ रहे हैं आप ये डिबेट क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इससे गंभीर विषय डिबेट करने के लिए किसी भी सीरियस चैनल के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स हैं। पहला कि आपका टैक्सेशन कैसा हो रहा है, और दूसरा आप पे हेल्थ इफेक्ट क्या हो रहे हैं। हमें पता है हिस्टोरिकली लाखों लोगों की जान जाती है क्योंकि गंदगी से या शौचालय ना होने की वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो वो एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, आज से नहीं, थ्रू आउट हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। अधिकतर बीमारियां उसी से आती हैं। पर दूसरी बात, अब आते हैं हम टैक्स पे। टैक्स डिस्कस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बच्चा जो आज हिमाचल में पैदा होता है, पर कैपिटा जो बर्डन है डेट का वो 1,17,000 रुपया है। इतना जो देश के अंदर सेकंड हाईएस्ट है। दूसरी बात जो समझने की यहां पे जरूरी है, आज की बात नहीं है टैक्सेशन के इंटेंट क्या है आपकी, क्योंकि आप फ्री भी तो दे देते हैं पर उससे टैक्स क्या होता है। इंदिरा गांधी सरकार के अंदर हाईएस्ट टैक्स रेट 97.5% पहुंच गया था। आप दिन से रात मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए और उस पर 97.5 टैक्स दीजिए, और आपका काम ना चला, फ्लॉप हो गया तो वो आपकी सरदर्दी थी। ये इकोनॉमिक पॉलिसी थी 70s के अंदर। इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने अंत में बोल रहा हूं, किसी को इंटरप्ट नहीं किया। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1978 में भारत चाइना जीडीपी पर कैपिटा में कंपैरिजन में थे, पर आपने ऐसी, नाविका जी दिस इज नॉट फेयर, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया और तथ्यों पे बात कर रहा हूं। हर चीज का फैक्ट चेक कर सकते हैं। 97.5 टैक्सेशन रेट का फैक्ट चेक कर सकते हैं। इंटरप्ट मत कीजिए आप प्लीज मुझे। नाविका जी आप उनका वॉल्यूम नीचे कीजिए। ये बात बोलनी जरूरी है क्योंकि क्या टैक्सेशन की विजन है ये डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे आदमी लोग आपको डॉक्टर कह रहे हैं, मैंने आपके बारे में विवेक श्रीवास्तव जी, खटाखट तो हो, खटाखट मत बोलिए, पहले सुन लीजिए फिर आपको बोलने का समय। मैंने इंटरप्ट नहीं किया। बातें कर रहे हैं, 5 स्टार होटल के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं बच्चा। नाविका जी कहां से डॉक्टरी की डिग्री ली है इन्होंने? एक बारी नहीं हम आपको सर विवेक श्रीवास्तव जी, ये नोटिफिकेशन अंग्रेजी में है और इसमें लिखा है अर्बन एरियाज लिखा हुआ है, 5 स्टार होटल नहीं लिखा हुआ। अर्बन एरिया के घरों में भी लगेगा क्योंकि यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि अर्बन एरिया के सिर्फ 5 स्टार होटल में लगेगा। सुन लीजिए, पहली चीज तो अब ये है नहीं, लेकिन दूसरी बात, मैं इसके पक्ष में था। शब्दों का हेरफेर हो सकता है, कैलकुलेशन के मैकेनिज्म को हम सोच सकते हैं, लेकिन तो आप पक्ष में, आप कौन सी सीट पर बैठे हैं? सुनिए पहले, सुन लीजिए मैडम, पहले सुन लीजिए। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे देश में किसी भी राज्य में सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर सरकार पैसे ना ले? क्या दिल्ली में पैसे नहीं दे रहे? क्या यूपी में टॉयलेट सीट के हिसाब से पैसा? पहले सुन लीजिए, लिसन फर्स्ट। अब उसका कैलकुलेशन मैकेनिज्म जो है उस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि भाई उसको फिक्स टॉयलेट सीट के हिसाब से करो, क्या उसको आप कंजम्पशन के हिसाब से करो। कंजम्पशन मींस आप कितना स्वच्छ भारत मिशन में एक ही चीज नहीं ठीक हो पाई है, इनकी दिमाग की गंदगी। सब कुछ ठीक हो गया, कोई दिमाग की गंदगी नहीं है। कमाल हो गया विवेक जी। बचाने आप कह रहे हैं कि टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लिया जाए। निर्मला सीतारमण टैक्स लगाएं तो आपकी हाय तौबा हो जाती है। टॉयलेट पर टैक्स लग रहा है, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही हो रहा है, आप कह रहे हैं ऐसा होना ही चाहिए। अरे बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया? रोज लगाओ। नहीं तो बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया? बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया? कर्नाटक में भी लागू कर दो, अपने मैनिफेस्टो में लिख दो, पूरे देश में हम टॉयलेट की सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, लिख दो। उसकी टर्मिनोलॉजी जहां जहां सरकार बना लेंगे वहां टॉयलेट के टैक्स लगाएंगे, बोल दो। इंटेंट गलत नहीं था, इंटेंट बिल्कुल ठीक था। वापस क्यों लिया? इंटेंट गड़बड़ नहीं था तो विवेक जी आप मैनिफेस्टो में लिखो ना, हम घर घर जाके सीट गिनेंगे, सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, कौन कितनी बार जाता है उसको देखेंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे, लिखो। आप कल जनरेट, आप अभी डिक्लेयर करो ना। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि आज से बीजेपी के राज्यों में सीवेज ट्रीटमेंट का टैक्स नहीं लिया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट में पूरा देश टैक्स लेता है, पूरी दुनिया टैक्स लेती है। टॉयलेट सीट में बताओ कौन टैक्स लेता है? आप खुद को आप क्या बोल रहे हैं? अरे सुनिए सर, डोंट टॉक लाइक एन इलिटरेट मैन, लिसन टू मी फर्स्ट। अच्छा, इलिटरेट वो हो गए।